बोर्ड पे से चेक करो। बाहर बाहर स्पीड घटा देना। लैब यहाँ कंट्रोल हुआ ये क्या। मतलब एक एंट्रेंस के इधर एक एंट्रेंस। हाँ जी। हाँ ये टेबल करो क्लीन। इधर आओ। देखो कुछ पानी डाल देता हूँ। अरे यार पता नहीं कितने दिन से साफ़ ही नहीं हुई है। लंच के बाद आना, ये सारा पूरा गंदा हो रहा है, चेयर है सब। ये देखो। ठीक है बस, थैंक यू। क्या टॉपिक चला था लास्ट? आई थिंक लूप्स हम लोग कर रहे थे, राइट? यस सर, लूप्स कर रहे थे। तुमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा था जिसके अंदर हम लोगों ने इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सारी चीज़ ट्राई की थी। ठीक है। इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। टुडे इज 21st, 02/24 एंड पेस्ट। चलिए, तो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा जो रहेगा अरिथमेटिक के बाद वो रहेगा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर। ओपन करेंगे फाइल नोटपैड में, रिकॉर्डिंग ऑन। कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे, लाइक वेरिएबल एक्स, लाइक हमारे पास एक वैल्यू है 10। वेरिएबल वाई हमने यहाँ पर 20 डिफाइन किया हुआ है। वेरिएबल जी हमने क्या डिफाइन किया जिसकी वैल्यू अगेन हमने 10 रखा हुआ है। एंड एक वेरिएबल डब्ल्यू डिफाइन कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को भी 10 रख लेते हैं। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, चेक परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ जाते हैं, लिख देते हैं हेडिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स H1 एंड H1 टैग क्लोज।
सो यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉट राइट में हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे अपना एक कंपैरिजन। तो इसको ऐसा लिखो कि लाइक इफ़ कंडीशन, क्योंकि कंपैरिजन बेसिकली हम लोग इफ़ के अंदर या फिर फॉर लूप के अंदर हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो वेरिएबल हमारे पास x, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं x की वैल्यू अगर इक्वल टू है किसके, z के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो x की वैल्यू और z की वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ट्रू है तो हमें कंडीशन रिटर्न होना चाहिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे x टू टाइम इक्वल टू z इज ट्रू। तो अगर ये सही है तभी आपको ये स्टेटमेंट दिखाई देगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ट्राई करेंगे इसको। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या लिखा रहा है, इज ट्रू। अब ये किस केस में काम नहीं करेगा, लाइक मैंने यहाँ पर z की वैल्यू को क्या कर दिया 11, तब ये 10 और 11 आपके इक्वल नहीं है, तो उस केस में ये स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो समझ आ रहा है, हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन में कंडीशंस के अंदर दो चीज़ों को कंपेयर करके चेक करते हैं। तो इसी सिनेरियो में हमारा क्या चलता है, एल्स। तो मैं जस्ट एक बार एल्स चला के आपको दिखा रहा हूँ। इज नॉट इक्वल, EQUAL इक्वल टू x इज नॉट इक्वल। तो अगर इफ आपका फॉल्स हो गया तो एल्स आपका तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा इस केस में, और अगर आपकी वैल्यू रहेगी इक्वल तो आपका एल्स बंद हो जाएगा, इफ एक्टिव हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो इसको हम लोग फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं, जस्ट आपको डेमो के लिए हमने दिखाया इसमें। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग। हमने लिखा x 2 टाइम की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं 3 टाइम इक्वल टू जैसे कि w। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं x एंड w आर सेम। तो फिलहाल x और w जो है हमारा, जैसा आपने वेरिएबल डिफाइन किया स्मॉल तो स्मॉल ही लिखना है। तो x और w हमारा क्या है, सेम है, डेटा टाइप भी सेम है एंड वैल्यू भी सेम है। तो यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट करा है x एंड w आर सेम, तो अभी आपका वर्क करेगा। आप चेक करेंगे यहाँ पर, चाहते हैं न्यू लाइन में रिजल्ट आ जाए तो इसी में आपने एक BR ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस BR फॉर ब्रेक। ऐसे आगे कमिंग वालों के लिए भी डिफाइन करिए, ठीक है। हेलो, ले आए इक्वल टू W अगर लिख रहे हैं, और यहाँ पर हमने इसको जो नंबर है उसको हमने क्या बना दिया, स्ट्रिंग, टेक्स्ट मोड में रख दिया है। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। सो हमें अभी मैसेज क्या रिटर्न हो रहा है, x एंड w आर सेम, ठीक है। बट अभी क्या है, देखा जाए तो ये नंबर है और ये क्या है, टेक्स्ट। तो ये सेम तो नहीं है, बट अभी हमने इसके अकॉर्डिंग चेक किया तो ये इसलिए में सेम दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर एल्स लिख लेता हूँ, और यहाँ पर हमने एक मैसेज अपना ट्रिगर करा है x एंड w आर नॉट सेम। तो अब आप यहाँ चेक कीजिएगा कि जैसे हम लोग ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर मैसेज का रिटर्न हो रहा है x एंड w आर नॉट सेम। तो ट्रिपल इक्वल टू ये चेक करता है कि हमारा, अगर यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि 10 और 10 ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, क्या दोनों वैल्यू नंबर है या दोनों वैल्यू आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला लॉजिक जो है ये चेक कर रहा है इसमें कि जो आपका डेटा का टाइप है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो 2 टाइम्स इक्वल टू और 3 टाइम इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, 2 टाइम इक्वल टू सिर्फ डेटा क्या कंटेन है ये चेक करता है, ट्रिपल इक्वल टू ये चेक करता है डेटा कंटेन किस में, नंबर के अगेंस्ट है या फिर टेक्स्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को तो बोलो।
क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था आपका ट्रिपल इक्वल टू का एग्जाम्पल। सॉरी। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉट इक्वल टू। हमने डिफाइन किया x इज नॉट इक्वल टू y। सो y में हमारे पास वैल्यू क्या है 20, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू y। एल्स की जरूरत नहीं है, एल्स को हटा दो। कंट्रोल एस। क्या रिटर्न हो रहा है हमें? x इज नॉट इक्वल टू y। ये तभी काम करेगा जब आपकी दो वैल्यू इक्वल ना हो। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ 20, तो ये ट्रिगर होगा। और अगर ये दोनों आपकी इक्वल हो जाएंगी तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ इसको 10 y को। अब ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट नहीं होना चाहिए। बंद हो गया। तो ये कब चलेगा? जब आपकी दो वैल्यू मिसमैच होंगी। तो जैसे हम लोगों ने शायद पासवर्ड वाला ट्राई किया था, ठीक है, तो जहां पर हम लोग कंफर्म पासवर्ड वाला ट्राई कर रहे थे। दीपू तो ये पार्ट अपना क्लियर। इसको हम लोग वापस से करेंगे 20। नेक्स्ट कॉपी। इसमें हम लोग यहाँ पर क्या लगेंगे 2 टाइम्स इक्वल टू y। अब ये 2 टाइम वाला क्या करेगा? टाइप चेक करेगा। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाके हम लोग लिख देते हैं और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे x एंड y आर नॉट सेम। तो ये हो गया। कंट्रोल एस और यहाँ रिलोड करेंगे। तो x और y हमारा क्या है? सेम नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और अगर मैं यहाँ पर इसको कोट लगा देता हूँ इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है, तो दोनों केस में उसको चेक कर लेगा आपके स्टेटमेंट को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हम लोग चेक करेंगे y इज ग्रेटर देन x। तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है y x से बड़ा है। तो यहाँ पर लोग चेक करा के इसको यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे y इज ग्रेटर देन x। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसका रिजल्ट आएगा। और अगर y ग्रेटर देन नहीं है, हमने यहाँ पर लिखा लाइक 5, तो ये क्या हो जाना चाहिए? फॉल्स। काम नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ से एक और चेक कराएंगे। हमने लिखा z, ठीक है, z वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। इक्वल टू x। और हमें यहाँ लिखना पड़ेगा z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर क्या है, z की जो वैल्यू है वो है 10। तो या तो z की वैल्यू 10 आपकी जो x की वैल्यू है उससे ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट काम करेगा। तो यहाँ पर z इज़ ग्रेटर देन, तो मैं इसको लिख देता हूँ जैसे कि 11। तो मुझे यहाँ पर ये काम कर रहा है z इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन अगर आप z की वैल्यू को 9 कर दोगे, अभी क्या हो गया? लेस देन हो गया। अब इस कंडीशन वाली स्टेटमेंट आप देखने का बंद हो जाएगी। समझ गए? तो या तो दोनों की वैल्यू 10 हो, ठीक है, या फिर जिससे कंपेयर कर रहे हो उसकी वैल्यू अपनी जिस वैल्यू से कंपेयर करा रहे हो उससे
ज़्यादा हो। किसी ने ज्वाइन किया है, सुप्रिया। माही। और कौन है? सोनू, विवेक, दीपांशु है क्या? नहीं है। चलिए, तो ये पार्ट अपना ओके हो गया। इसी तरह से आप लेस देन को ट्राई कर लेंगे। हमने लिखा x इज लेस देन y, स्मॉल में लिखेंगे। x इज लेस देन y, यहाँ लिखेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू y। तो पहले ऊपर चेक करिए, x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है 20। हमने यहाँ पर कंडीशन ये लगाया है कि x इज लेस देन y, तो ये हमारी कंडीशन सही है, तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। चेक करें, दोनों प्रिंट हो रहे हैं। हमने एक दूसरा लिखा x इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि जब तक आप x की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते 20 तक ना ले जाओ, ठीक है, तब तक ही चलते जाएगा। x या तो लेस हो या उसके y के बराबर हो। तो यहाँ देखो आपकी वाली स्टेटमेंट काम कर रही है, ठीक है। x इज लेस देन और इक्वल टू y कहाँ काम करना बंद कर देगी? जैसे x की वैल्यू हमने बढ़ा के उससे ऊपर कर दी, किससे? y से। अब देखो ये स्टेटमेंट बंद हो जाएगी आपकी। चला गया ना? तो ये है आपके सारे ऑपरेटर्स, ठीक है। ये टू टाइम इक्वल टू, यानी कि दो चीज़ों के बीच में जब हम लोग कंपैरिजन कराते हैं। डे टू डे लाइफ का एग्जांपल, जैसे आप ग्रॉसरी खरीदने जाते हो या किसी भी शॉप से कुछ सामान खरीदने जाते हो, आपने बोला लाइक मुझे 1 kg कुछ आइटम परचेज करना है, तो वो वेट स्केल पे डालता है सामान, आपका जैसे 1 kg नंबर रिफ्लेक्ट करता है आपको उतार के दे देता है। दैट इज़ अ कंपैरिजन कि भाई यूज़र ने जो डिमांड किया वो इस वैल्यू के बराबर हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर ना टाइप का कुछ नहीं होता कि भाई अब उस वेट स्केल पे आप चाहे खुद खड़े हो जाओ चाहे सामान डाल दो, तो वो टाइप नहीं चेक करेगा आपने टाइप क्या डाला है उसके अंदर। सो कोई डाउट है किसी को तो पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। एक्सटेंशन डॉट HTML। तो लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल के ऊपर ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था। तो याद है मैंने आपको फॉर्म के अंदर एक कंपैरिजन दिखाया था कि मान लो दो यूज़र हैं, दोनों में से कोई भी एक लॉगिन करना चाह रहा है, तो आपका वहाँ पर लॉजिकल हमने परफॉर्म किया था। तो आज इसका एक बेसिक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये काम करती हैं चीज़ें। लॉजिकल ऑपरेटर, मेरे पास मैं वुलियन में दो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। मैंने लिखा वेरिएबल x इक्वल टू फॉर एग्जांपल ट्रू एंड y इक्वल टू हमने क्या रखा? फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स क्या है? वूल वैल्यू होता है, VOOL, ठीक है। अब वुलियन में जो ट्रू होता है वो 1 होता है, जो फॉल्स होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो आपको इसका रिजल्ट जो है कभी 1 और 0 नहीं दिखाई देगा, बट मैंने आपको बाइनरी में इसका मतलब समझा दिया किस तरह से चलती हैं चीज़ें आपके। अब यहाँ पर हम इसमें जाके डिफाइन कर दें इफ़ कंडीशन
और हम लिख रहे हैं यहाँ पर x 2 टाइम एंड का सिंबल y, ठीक है। और हम यहाँ जाके डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें जाके लिखिए स्टेटमेंट इज ट्रू x एंड y। तो कंट्रोल एस करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट रिसीव होना चाहिए अगर ये सही है तो, ठीक है। तो हमें क्या इसका कोई रिजल्ट मिला? नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर x और y जो है वो आपके बराबर नहीं है। तो ये तब चलता है जब दोनों चीज़ें सही हों। अब यहाँ पर हमने ऊपर क्या सेट किया? ट्रू, और एक हमने क्या सेट किया? फॉल्स। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑपरेटर है y को चेक कर रहा है कि वो फॉल्स है, तो इसलिए इसका रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं लिखता हूँ x और x, तो आपको देखो इसका रिजल्ट दिखना चाहिए। क्योंकि जो x हमने लिखा है और जो x ऊपर लिखा है दोनों की वैल्यू क्या है? ट्रू। तो ट्रू के केस में आपको आउटकम मिलेगा। अगर दोनों वैल्यू मिसमैच होंगे तो आउटकम आपको इसका रिसीव नहीं होगा। इसी तरह से होता है आपका और, इसमें बी आर लगा लेना, नहीं तो फिर एक ही लाइन में आएगा। कॉपी पेस्ट, हम यहाँ जाके लिख रहे हैं x और y। तो इसमें हमने क्या समझा था कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो या दोनों ही ट्रू हो या दोनों ही एक जैसे हो। तो यानी कि एक है ट्रू, दूसरा क्या है? फॉल्स। तो हमने लिखा स्टेटमेंट इज ट्रू x और y, ठीक है। तो एंड में हमने ट्राई करके देखा था, हमारा ये आउटपुट नहीं आया, इसमें आउटपुट आपको रिसीव होगा। ट्राई करिए। तो ये चलता है दोनों में से किसी एक के ऊपर, कोई भी एक वैल्यू आपकी मीट होनी चाहिए। थर्ड होता है नॉट, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा किलोमीटर लगा के डिफाइन करते हैं। हमने लिखा y, यहां जाएंगे लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट y, कंट्रोल एस, ये आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और समझे डिटेल में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, शायद हमने PHP में कहीं एक्सप्लेन किया होगा, वहां से आपको दिखाते हैं। ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहां पर मैंने एक सिनेरियो बनाया हुआ है, इफ $x एंड $y दोनों की वैल्यू क्या है? डिफरेंट। अगर हम लोग दो वैल्यू को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए? अरीना एनिमेशन। तो यहाँ पर क्या है? 50, यहाँ पर क्या है? 100। हम लोग x को चेक करें, x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 50 है, तो ये आ जाए। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को बदल देता हूँ तो मेरा रिजल्ट ना आए। तो मैंने इस एग्जाम्पल को कॉपी किया और अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में ले आते हैं इसको, और यहाँ ला के हम इसको ट्राई करेंगे। तो देखो PHP में जो वेरिएबल बनते हैं वो चलते हैं डॉलर्स के साथ। हमारे को किस में चाहिए? वेर लिखिए इस तरह से। तो वेर लिखो, लेट लिखो, कॉन्स्टेंट लिखो, आपको तीनों का मतलब पता है क्या होता है। यहाँ पर इसको फिर से लिखा वेर, और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि स्पेस जरूर लगाना है। किसके बाद? वेर के बाद। या लेट लिखोगे या कॉन्स्टेंट लिखोगे। हम यहाँ लिख रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर वेर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमारा एनिमेशन प्रिंट होना चाहिए। चलो चेक करके देखते हैं क्या रिटर्न आया। अरीना एनिमेशन। अब मान लो ये दोनों वैल्यू अभी ट्रू है, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 80। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि वेरिएबल y 2 टाइम्स इक्वल टू 80। अब यहाँ तो है 50 इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या साइन किया? नंबर 50। 50 2 टाइम्स इक्वल टू 80, तो गलत हो गया ना। तो यानी कि ये ऑपरेटर ये चेक कर रहा है कि दोनों वैल्यूज हैं वो बराबर आपकी नहीं है। तो उस केस में आपका ये फॉल्स हो गया, इसका रिजल्ट बंद हो गया आपका। समझ गए?
बट इंस्टेड ऑफ दिस सिनेरियो अगर ये बनता क्या, और तो यहां देख रहे हो वैल्यू क्या साइन किया हमने इसको 50, यहां हमने क्या दिया इसको, लेकिन ये इसको चला लेगा। चेक करके देखो क्या रहा आउटपुट, अरीना एनिमेशन। तो कंफ्यूजन ना हो मैं इसको कुछ और लिख देता हूँ, एपटेक लिमिटेड। तो एक में क्या है अरीना, एक में क्या है एपटेक। तो कौन सा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मैंने y की वैल्यू 50, मैं 50 से अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या रिजल्ट आ रहा है, सही है। तो इसका सिस्टम क्या है और वाले का, या तो दोनों वैल्यू ट्रू हो या दोनों में से कोई एक वैल्यू फॉल्स होगी तब भी चलेगा, अगर दोनों ही फॉल्स कर दोगे तो नहीं चलेगा, समझ गए। तो ये दोनों ट्रू पर भी चलेगा, दोनों में से कोई एक पेयर अगर फॉल्स है तो उसको भी वो ट्रिगर करके आपको आउटकम दे देगा। तो इसका मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि भाई मैंने लिखा था x 2 टाइम इक्वल टू पंकज, x 2 टाइम इक्वल टू मैंने एक दूसरा नेम डिफाइन किया था। तो दोनों में से कोई भी डेटा अगर आपके इनपुट में रिसीव हो रहा है तो आप आगे प्रोसीड कर पा रहे हो, अदरवाइज आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इस सिनेरियो में नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इसको ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम 2 टाइम्स इक्वल टू पंकज एंड पासवर्ड 2 टाइम्स इक्वल टू हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो जब तक दोनों चीज़ें एक जैसी ना हो जाए कि यूज़र नेम और पासवर्ड मैच ना हो जाए तब तक यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता। और जहाँ दोनों वैल्यू एक हो गई तो आप प्रोसीड कर जाओगे आगे, ठीक है। तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल। एक मैंने देखो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल डिफाइन किया है जो मैंने आपको अभी कराया था ना नॉट वाला। तो इस वाले एग्जांपल को भी समझ लेते हैं। ये है हमारा नॉट का एग्जांपल जो हमने ऊपर डिफाइन किया है। तो डॉलर को किससे रिप्लेस करेंगे, वेर। यहाँ पर आपको वेर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एको को किससे रिप्लेस कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो समझिए इसको ज़रा। यहाँ पर वेरिएबल में हमने वैल्यू क्या रखा हुआ है 100। सॉरी, पहले डिफ़ॉल्ट चला के देखो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, अरीना एनिमेशन, ये वाला। यहाँ पर है वैल्यू 100, नॉट x 2 टाइम्स इक्वल टू, हमने यहाँ पर चेक कराया क्या कुछ डिफरेंट वैल्यू। तो जब वैल्यू आपकी नॉट में होगी यानी कि वैल्यू मैच नहीं होगी तब ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक्सटेंशन डॉट HTML। तो हमारे पास एक वेरिएबल है जैसे कि x के अगेंस्ट हमने क्या डिफाइन किया 5 एंड y के अगेंस्ट हमने क्या डिफाइन किया 7। सो दिस इज़ अ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हमारा वेरिएबल क्या है x और x को हमने क्या असाइन किया 5। तो ये जो इक्वल का सिंबल होता है दिस इज़ अ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसमें अगर आप रीअसाइनमेंट अगर कुछ करना चाह रहे हो तो हम लोग लिख देते हैं प्लस इक्वल टू। तो क्या होगा आपकी उसी वेरिएबल में एक नई वैल्यू रीअसाइन हो जाएगी। तो चलो समझते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स वन बाय वन। और यहाँ जाते हैं और इसमें डिफाइन कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट
असाइनमेंट x प्लस इक्वल टू वाई, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ जाएंगे, लिखेंगे x प्लस इक्वल टू वाई। अब मैंने ब्रैकेट में क्यों डाला, आपको पता है कि जब भी हम लोग टेक्स्ट के साथ में कोई अपना वेरिएबल नंबर वाला पास करते हैं तो वो कैलकुलेट नहीं होता है, वो एज ए टेक्स्ट ही प्रिंट हो जाता है। तो हमने इसको क्या करा, ब्रैकेट में डाला। अभी क्या हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि जो वैल्यू है हमारी 5 और 7 वो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। चेक करके देखिए कितना हो गया, 12। तो इस वक्त जो x की वैल्यू है y की वैल्यू को लेने के बाद कितनी होगी, 12। अब मान लो कि आपने अगर x को प्रिंट किया, हम यहां पर सिंपल क्या लिख रहे हैं, वेरिएबल x। तो x की वैल्यू कितनी है यहां पर, बट इस जगह पर आके वैल्यू कितनी हो गई है, तो आपको यहां पर 5 रिटर्न नहीं होगा, आपको यहां पर 12 रिटर्न होना चाहिए, अगर हमारा लॉजिक सही है तो। समझ गए, यानी कि हमने x की वैल्यू को y की वैल्यू डाल के अपडेट कर दिया। यानी कि अब आप थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं पर भी अगर इसको चेक करोगे तो आपको 12 ही रिटर्न आएगा इसमें। किसने ज्वाइन किया, सुप्रिया, सुजल, पंकज। तो ये काम हम लोग यहां कर सकते हैं, आप चाहो तो ये काम यहां पर भी कर सकते हो। आपने क्या लिखना है, x प्लस इक्वल टू y, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट यहां पर x को अगर प्रिंट करता हूं तो हमें क्या रिजल्ट आता है, जरा चेक करके देखो ऊपर। काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यहां पर भी अपडेट कर सकते हैं और हम लोग यहां पर भी अपडेट कर सकते हैं नीचे, दोनों ही जगह पर पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा लिख दिया तो ऐसा ही चलेगा। तो जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप जैसे चाहे उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, बस लॉजिक सही होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे असाइनमेंट x माइनस इक्वल टू वाई। तो हम लोग यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट। क्या लिखा हमने, x में से y की वैल्यू को माइनस कर दो। क्या रिटर्न आया हमें, ठीक है। रिजल्ट न्यू लाइन में आया तो क्या लिखेंगे, बी आर फॉर ब्रेक। इसी तरह से नेक्स्ट आप डिफाइन करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, एंड डिवाइड इक्वल टू। क्या रिटर्न आया, 5। तो यहां पर बात 35 क्यों हुआ, क्योंकि भाई यहां पर जो हमारी x की वैल्यू अब रह गई है, इस जगह पर वो क्या हुआ 5, y की वैल्यू कितनी है 7, 5 मल्टीप्लाई विद 7 कितना होगा 35। अगर मैं इस लाइन को बंद कर दूं तो आपका रिजल्ट बदल जाएगा, क्योंकि माइनस का तो पार्ट चला गया ना। तो अब 12 की जो वैल्यू है वो आपकी सीधे किससे मल्टीप्लाई होगी। तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश मारता हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 12 7 34 चेंज हो गया। तो ये वाला पार्ट आपका कुछ इस तरह से काम करेगा। इसी तरह से आप इसमें परसेंटेज इक्वल टू भी चला सकते हो। हमने क्या लिखा, परसेंटेज इक्वल टू रिमाइंडर जो होता है हमारा। तो हमें क्या रिसीव हो रहा है 5, ठीक है। तो चलिए ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में स्पेशल ऑपरेटर। तो ये अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स देखे हैं, ये बेसिकली क्या है, 2015 तक जब से स्टार्ट हुई है जावास्क्रिप्ट, फ्रॉम 1994 तब से अवेलेबल है। अब जो स्पेशल वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये 2015 के बाद इंट्रोड्यूस हुए हैं इसके अंदर।
स्पेशल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी x की वैल्यू क्या है, ट्रू, एंड y की वैल्यू हमने क्या रखा हुआ है, फॉल्स। ठीक है सर, गुरमीत सर को देना है, ठीक है ठीक है। एक और वेरिएबल बना लेते हैं लाइक स्टूडेंट, और इक्वल टू हमने यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट में हम कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट, और इसको हम लोग यहाँ पे लाके कुछ कॉल कर लेंगे इस तरह से। तो सीरियल नंबर को मैं आईडी कंसिडर कर लेता हूँ। हमने क्या लिखा, आईडी, आईडी क्या है 1, कॉमा, फिर क्या है नेम, नेम हमने जाके यहाँ डिफाइन कर दिया लाइक योगिता मेहता। कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। ध्यान ये रखना है कि अगर नेम हम लोग डाल रहे हैं तो नेम क्या है, टेक्स्ट वैल्यू है, तो ये किसमें जाएगा, डबल कोट के अंदर। तो इसको आपने इस तरह से लिखना है, कॉमा, नेक्स्ट आपने क्या डालना है इसमें, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी इज a combination of alphanumeric combination, यहाँ तक complete। next is BC, booking confirmation number, booking confirmation number is also an alphanumeric combination। course, कोर्स है डिजिटल इलस्ट्रेशन वेबसाइट डिज़ाइन। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ये आपका कंप्लीटली न्यूमेरिक है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास ना ईमेल, ईमेल आपका टेक्स्ट मोड में रहेगा। and last is mode, mode is offline। ऑफलाइन तो जब हमारी लास्ट वैल्यू होती है तो हम लोग उसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जब तक आप एक के बाद एक डेटा कॉल कर रहे हैं तब तक कॉमाज आएंगे, लास्ट वैल्यू पर आके कॉमाज हमने नहीं लगाना है। तो ये अपना ये पार्ट हो गया। बुकिंग कंफर्मेशन नंबर, ईमेल आईडी इज़ 1 क्योंकि आईडी हमारी न्यूमेरिक है, और इस डेटा को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट अपना कंप्लीट। एक यहाँ पर क्लास बना लो ABC। तो इस तरह से हमारे पास ना डिफरेंट टाइप का डेटा है। ये बूलियन डेटा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास क्लास अवेलेबल है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ कंडीशन अपनी परफॉर्म करेंगे। हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया एक कंडीशन, वेरिएबल लाइक z इक्वल टू, हमने क्या लिखा यहाँ पर y क्वेश्चन मार्क, हमने यहाँ पर क्या लिखा 2, और यहाँ पर हमने क्या लिखा 4। इस तरह से हमने कुछ डिफाइन किया यहाँ पर।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये है इफ, और जो आप कॉलम देख रहे हैं ये क्या है, एल्स। तो 2015 का जब जावास्क्रिप्ट आया तो उसमें आपको इफ एल्स को परफॉर्म कराने का तरीका बदल दिया गया। ट्रेडिशनली हम लोग क्या लिखते हैं, इफ, उसमें क्या होता है कंडीशन, और यहां पर आप कुछ एग्जीक्यूट कराते हो, एग्जीक्यूट्स इफ कंडीशन इज ट्रू, और यहां पर क्या होता है हमारा, एल्स एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स। ऐसे कुछ होता है ना। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आपको ये कहता है कि भाई आपको इतना लेंदी कोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको वन लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो। तो हमने लिखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, और स्पेस हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया प्लस जी। जी की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, और यहाँ पर जाकर क्या डिफाइन किया, बी आर फॉर ब्रेक लाइन। फाइल आप अपनी रन करिए, स्पेशल ऑपरेटर को रन करेंगे तो अभी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ब्लैंक। क्यों? क्योंकि जी की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ये फॉल्स में चला गया, ठीक है। अब ऑपरेटर के साथ ट्राई करके देखो, यहाँ लिखते हैं एक ऑपरेटर हमारे पास, लेट ए इक्वल टू, जरूरी नहीं आप लेट लगाएं, आप अपना नॉर्मल भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जाके वैल्यू स्टोर किया, लाइक जैसे कि 1, 2, 3, और यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ ए। अगर ए की कोई वैल्यू है तो वो यहाँ पर आपका प्रिंट होना चाहिए। तो ये में आपने क्या डाला, 1 2 3, कंट्रोल एस, यहाँ पर रिलोड करेंगे, कंसोल में आएंगे, क्या कोई यहाँ पर हमें एरर दिखाई दे रहा है? तो एरर में मुझे ये पता चला जो हमने फर्स्ट कि z इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर क्या चलाया था, z को चलाया ना, तो हमने थ्रू आउट प्रोग्राम में कहीं पर z वेरिएबल कोई डिक्लेयर किया था क्या? नहीं किया ना। अब अगर मान लो यहाँ पर z की कोई वैल्यू होती, ठीक है, तो हमने लिखा वेरिएबल z इक्वल टू लाइक 3, आपका ये एरर रिजॉल्व हो गया। और अगर आप यहाँ के चेक करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, वैल्यू ऑफ z इज 3, और वैल्यू ऑफ a आपको क्या रिटर्न हो रहा है यहाँ पर भी 3। नेक्स्ट एक होता है आपका, इसमें डिफरेंट ऑपरेटर हम लोग ट्राई करके देखेंगे, डिलीट ऑपरेटर। तो डिलीट ऑपरेटर को ट्राई करने के लिए आप क्या करें, यहाँ जाइए, हमने अपना ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था स्टूडेंट, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे इसके अंदर वेरिएबल का नेम इज स्टूडेंट। सो में क्या रिटर्न हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट इज ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर जो आपने वैल्यू स्टोर की दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बी आर जाके लगा दो। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट, हमने क्या डिफाइन किया था, नेम, हमने लिखा स्टूडेंट डॉट नेम। जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो मुझे क्या रिटर्न हुआ, योगिता। कॉपी, ये न्यू लाइन में रिकॉर्ड चाहिए हमें। इसी तरह से आपको योगिता के डेटा से कुछ और डेटा अगर निकालना है तो उसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि मोड, कि योगिता की क्लास का मोड क्या है, ऑफलाइन, ठीक है। तो डिलीट ऑपरेटर का काम क्या है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट से कोई डेटा ले रहे हो,
तो हम उसको डिलीट परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक कमांड डिलीट ऑपरेटर। हमने क्या किया, कमेंट डिलीट ऑपरेटर। यहाँ जाके हम लोग इसमें डिफाइन कर देंगे डिलीट स्टूडेंट, और स्टूडेंट से हमने क्या डिलीट करना है, जैसे कि मोड। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पर मेरा ये एग्जीक्यूट हो रहा है कोड, उससे पहले लिखना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हो या CSS ये सब क्या चलते हैं, लाइन बाई लाइन। अगर आप बाद में लिखोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने इसको कहाँ डाल दिया, इसके बाद में, तो इसका कोई आउटकम दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इसके बाद तो कोई कोड ही नहीं है। बट अगर मैं इसी पार्ट को यहाँ डाल दूँ तब क्या मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि डेटा डिलीट हो गया ना, यानी कि मोड नाम का कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, वो डिलीट हो चुका है। तो हमें यहाँ पर अनडिफाइन क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि हम मोड को तो बेसिकली नीचे फैच कर रहे हैं, बट मोड को तो यहाँ पर हम लोग डिलीट करा चुके हैं ना। तो भले से मोड मेरा यहाँ कोड में अवेलेबल है, बट जब कोई वेरिएबल आपका नहीं होता है आपके पास, तो वो आपको ऑलवेज रिटर्न होता है अनडिफाइंड। ठीक है, तो अनडिफाइंड होता है वेरिएबल के नेम के लिए, और जो आप इक्वल टू रिजल्ट जो देखते हो दैट इज असाइन। ठीक है, इक्वल टू हमने क्या रखा है उसके अंदर, तो ये हो गया हमारा क्या, डिलीट ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटर देखेंगे इसके अंदर, इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर आपका किस तरह से काम करेगा, हमारे पास एक वेरिएबल है लाइक z इक्वल टू, हमने यहाँ डिफाइन किया एज इन, हमने कुछ ऐसा ले लो कि जैसे कि कॉन्टैक्ट, मैंने एज उसमें डाला नहीं था, कॉन्टैक्ट इन स्टूडेंट, यहाँ पे जाके इस तरह से इसको डिफाइन करो। तो कॉन्टैक्ट हमारा है इस नंबर फॉर्म में, तो यहाँ ये, तो कॉन्टैक्ट इन स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या लिखा, ट्रू और फॉल्स, और इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर बंद करेंगे, और यहाँ जाएंगे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे इसमें, देखिए इफ कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट, तो हमें इसका क्या होना चाहिए, रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो यहां पर हमारा वेरिएबल नेम क्या है, z। तो हमें क्या रिटर्न आया, इफ कॉन्टैक्ट इज एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या रिटर्न आया, ट्रू। तो फॉल्स हमारा कब चल जाएगा, कि मान लो मैं यहां से आके कॉन्टैक्ट को डिलीट कर देता हूं, मैं डिलीट कर दिया यहां से, तो देखो क्या होगी वैल्यू, फॉल्स। तो यानी कि हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में चेक कर रहे हैं कॉन्टैक्ट को, अगर कॉन्टैक्ट वहाँ पर नहीं है तो आपको रिटर्न आएगा फॉल्स, और अगर है तो क्या रिटर्न आएगा, ट्रू। तो ये जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल यहाँ बना के दिखाया था टर्नरी ऑपरेटर का, वो इस तरह से कुछ आपका काम कर गया, देखो यहाँ पर। और जैसे मैं वापस इसकी एंट्री करा दूंगा इसके अंदर कॉन्टैक्ट की, वापस से मेरा रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से काम करेगा। नेक्स्ट, ये था हमारा इन ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप ये देखें कि कॉन्टैक्ट इज अ की, इन इज प्रीडिफाइंड, स्टूडेंट इज अ ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो ये की कुछ भी हो सकती है, ये प्रीडिफाइन रहेगा, ये यूजर डिफाइन है, ट्रू और फॉल्स हमारी बूलियन वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट, इनके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, तो यहाँ जाइए और इसमें डिफाइन कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें लिख देंगे इफ
student is a instance of string सॉरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे ब्रैकेट, लिखेंगे स्टूडेंट इंस्टेंस ऑफ, और यहाँ पर आगे हम लोग br छोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे स्ट्रिंग। तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज फॉल्स। क्यों, हम लोग क्या चेक करें, इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, बट यहाँ पर डेटा क्या है, मिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो कुछ ऐसा ट्राई करके देखो कि भाई जैसे मैं कॉन्टैक्ट को इसमें से हटा देता हूँ और आईडी को इसमें से हटा देता हूँ, उसके बाद हमें क्या रिटर्न आता है चेक करेंगे। तो हमने इसका बनाया कॉपी, हमने इसको किया पेस्ट, मैंने इसका नेम क्या कर दिया स्टूडेंट्स। यहाँ से मैंने इस डेटा को रिमूव किया, यहाँ से हमने इस डेटा को रिमूव किया, और यहाँ जाते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये टेक्स्ट है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपने वो डालना है जो ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अभी भी ये क्या दे रहा है, फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई देखो जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी आपके, तो जब आप कुछ इसको प्रिंट कराते हो तो हमें रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका रिजल्ट कैसे ले, तो इसको देखो, एक तो तरीका ये है कि भाई हम यहाँ पर अभी के लिए इसको कट करके लिख देते हैं अरीना एनिमेशन, चेक करके देखो, और यहाँ पर एक बार चेक परफॉर्म करेंगे, क्लियर चल रहा है हमारा कंसोल, ठीक है। ऑफलाइन वापस से इसमें डेटा डाल दो अपना स्टूडेंट्स के अंदर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर स्टूडेंट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। इंटीजर ट्राई करके देखेंगे, int इंटीजर, ठीक है। नंबर, नंबर में फॉल्स, एक जरा दूसरा ट्राई करके देखो, न्यू ऑपरेटर, एक वेरिएबल बनाओ लाइक b इक्वल टू न्यू, हमने क्लास बनाई थी यहाँ पर ABC, इसको डिफाइन करो, लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे इसके अंदर वेरिएबल b। b क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्लियर आउटपुट आ रहा है, ठीक है। एक और डिफाइन करो इसके अंदर टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर, यहाँ लिखेंगे br फॉर ब्रेक, ऊपर भी ब्रेक है, ठीक है। यहाँ ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लिखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा वेरिएबल है xy, इसका टाइप क्या है, यहाँ लिखेंगे हम लोग टाइप ऑफ x इज, लिखिए प्लस, और यहाँ लिखेंगे हम लोग टाइप ऑफ स्पेस वेरिएबल नेम, स्मॉल या कैप्स जैसा डिफाइन किया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें, नंबर। अब देखो जरा, कहीं हमने बीच में x तो यूज़ नहीं करा दोबारा, हमने यहाँ पर x बीच में यूज़ किया हुआ है, तो x के अंदर हमारा डेटा टाइप क्या रखा हुआ है, नंबर। अगर मैं इस लाइन को बंद कर दूँ, कमेंट कर दूँ, इसके बाद अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो क्या रिटर्न आ रहा है हमें, वोलियन। वोलियन क्यों आ रहा है, क्योंकि
ये जो ट्रू और फॉल्स होता है हमारा बूलियन डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वूल में रिटर्न कर देगा। और अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से और वेरिएबल डिफाइन कर लें x, और x इक्वल टू हमने यहाँ पर लिख दिया जाके डेमो, तो अब मुझे जो x का टाइप है वो स्ट्रिंग रिटर्न आएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, टेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइप ऑफ वेरिएबल का नेम डाल के ये पता लगा सकते हो कि कौन सा डेटा आपका क्या है। अब इसी में हमें एक नया चीज़ ये मिला सीखने के लिए कि अगर आप बर्गर टेम्पलेट आप लोगों के क्लास में हुआ था, हमने कंप्लीट किया था क्या वो? तो कौन से महीने में होगा? जैन, फेब, दिसंबर, जैन में हो गया होगा। ओपन करके देखते हैं। रह गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देख रहे हो कि जैसे मैं सबमिट बटन दबा रहा हूँ तो हम कहाँ जाते हैं लौट के? पेज के टॉप में। एक और थोड़ा सा नीचे आते हैं जिसमें शायद हमारा फुटर भी बन गया होगा इसके अंदर। ये देखो, तो मान लो अगर मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करके कोड चेक करता हूँ तो यहाँ पर हमने क्या लगा रखा, AHREF इक्वल टू हैश, यानी कि जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम लोग उस लिंक को वैल्यू क्या देते हैं, हैश वैल्यू दे देते हैं उस केस में। तो ये पार्ट क्या काम करता है, अगर आप पेज के बिल्कुल टॉप में चेक कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परफेक्ट काम कर रहा है। बट अगर आप पेज के नीचे हो और क्लिक करते हो इनमें से किसी में भी, ये पेज के टॉप में ले जाता है आपको। हम नहीं चाहते हमारी वेबसाइट में किसी यूज़र को ऐसा एक्सपीरियंस मिले कि स्क्रीन ही चेंज हो गई अचानक से। तो क्या करें, हम इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने बैच टाइम में आज की डेट में लाके इसको पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इस इंडेक्स फाइल को ओपन विद नोटपैड, और जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाह रहे हैं, जैसे मैं प्रिवेसी के ऊपर लगा के आपको दिखा रहा हूँ, हमने यहाँ पर जाके क्या लिखना है, जावास्क्रिप्ट, और आप यहाँ लिखेंगे void, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 0। तो ध्यान दीजिएगा मैंने प्रिवेसी के ऊपर इसको अप्लाई किया है, और जब आप इस फाइल को रन करेंगे वेब ब्राउज़र में तो बाकी किसी पर क्लिक करके देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, टॉप में। प्रिवेसी को ट्राई करके देखते हैं, हम लोग उसी जगह पर होके जहाँ पर हमारा पेज है। तो आगे से जब आप कोई अपना टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ पर हैश नहीं डालना है आपने। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट void डाल दो उसके अंदर। क्लियर है जी? तो आज हमारे ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लूप्स के जो बचे पार्ट हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक सिर्फ फॉर लूप देखा था, तो उसी में हम लोग और देखेंगे चीज़ जैसे कि वाइल, डू वाइल, ठीक है, फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ, बहुत सारी चीज़ें। फॉर ईच सॉरी PHP में आता है, इसमें फॉर ईच नहीं होता है, इसमें फॉर इन फॉर ऑफ होता है।